भारत माता को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों, आपको बहुत बहुत सारे लाल प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। आज मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं, एक बेहद खास बात। मैं आज आपसे एक ऐसे विटामिन जिसको मैं अमृत कहता हूं उसकी बात करने जा रहा हूं। वो बच्चे के अंदर होना चाहिए। अगर वह बच्चे के अंदर नहीं है तो आप समझ लीजिए बच्चे का भविष्य बहुत बहुत कमजोर होगा। और एक समय तो ऐसा आएगा, आ सकता है कि वह ढंग से खान पान चलना फिरना भी ना कर सके और उसके शरीर का आकर्षण भी खत्म हो जाए। बच्चों को परेशान करने के लिए आजकल हमारे समाज में बहुत सारे रोग सुरसा के मुख की तरह फैलते चले जा रहे हैं और ये वाला रोग तो ऐसा फैल रहा है और इस पर अभी किसी का ध्यान नहीं है, और ये है विटामिन डी की कमी। इस विटामिन की कमी से बच्चों को बहुत प्रकार के रोग हो रहे हैं। आज मैं आपको इस कमी को दूर करने के कुछ तरीके बताऊंगा, लक्षण बताऊंगा, जिससे आपके बच्चे में तो कहीं ये रोग नहीं पनप रहा, ये आपको पता चल जाए। बच्चों को विटामिन डी की कमी से बचाना है। ये भयंकर रोग का कारक है, भयंकर। और केवल एक ही प्रकार के नहीं बल्कि अनेक प्रकार की बीमारियां इस विटामिन डी की कमी की वजह से होती हैं। क्या बच्चे क्या बड़े, इस सबको परेशान कर देता है और सबका भविष्य नरकीय कर देता है। इसलिए आज की बात को बहुत एकाग्रता के साथ सुनिए और इसका प्रचार प्रसार कीजिए। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी कितनी ज्यादा है। भारत के लगभग 80% लोग, क्या बच्चे क्या बड़े, 80% लोग विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं। अब आप समझिए कि विटामिन डी की कमी से डेफिशिएंसी कितनी ज्यादा है। भारत के लगभग 80% लोग, क्या बच्चे क्या बड़े, 80% लोग विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं। अब आप समझिए कि विटामिन डी की कमी से क्या क्या हानियां, मैं क्यों इस बात को इतनी गंभीरता से कह रहा हूं। हमारे शरीर में 24,000 जीन्स होती हैं, जिसमें 3,000 जीन्स विटामिन डी से प्रभावित होती हैं। 3,000 जीन्स। खासतौर से बहनें, मेरी बच्चियां, वो ये सोच लें कि यदि विटामिन डी की कमी है तो ये कमी उनके बच्चों में भी जाएगी और ऐसे रोग होंगे जो अब तक उनके वंश में किसी को भी नहीं हुए होंगे। विटामिन डी की कमी से टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है। बच्चों और युवाओं में बढ़ती डायबिटीज का कारण, बच्चों और उनकी माताओं में भी बढ़ती डायबिटीज का कारण विटामिन डी की कमी होना है। विटामिन डी की कमी से तनाव बहुत बढ़ता है। सेरोटोनिन नाम का एक हार्मोन डिस्टर्ब कर देता है विटामिन डी। जब ये कम होता है शरीर में और व्यक्ति की आदत हो जाती है, वो हर वक्त तनावग्रस्त रहेगा, छोटी छोटी बात पर तनाव लेगा, भयंकर रिएक्ट करेगा, क्योंकि तनावग्रस्त व्यक्ति एकदम रिएक्ट करता है, उसे कुछ पता ही नहीं होता, जरा सी बात पर एकदम कमेंट मारता है, जरा सी बात पर बड़ा गुस्सा हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है और इसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर भी डिस्टर्ब होता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी ब्लड प्रेशर को डिस्टर्ब करती है। इसकी कमी से हृदय रोग की संभावनाएं 62% बढ़ जाती है। जिन भी लोगों को मौसम के बदलने पर नजला, खांसी, जुकाम, बुखार, सांस फूलने जैसी समस्याएं होती हैं, या जिन लोगों को इंफेक्शन बहुत जल्द पकड़ता है, उनमें विटामिन डी की कमी ज्यादातर पाई जाती है। यानी सोच लीजिए कि यदि आपके अंदर विटामिन डी की कमी हो गई है तो आपको तुरंत इंफेक्शन पकड़ेगा जहां मौसम बदला और आप बीमार हुए। जिन बच्चों को सांस की समस्या अधिक होती है और ये दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, सांस की समस्या या जल्दी जल्दी उनकी सांस को प्रॉब्लम होना, उनमें खांसी होना, उनकी माओ में विटामिन डी की कमी देखी गई। सोचिए कितना रिस्की है, कितना खतरनाक है इसकी कमी का होना। मां में कमी है, बच्चा भुगत रहा है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं बहनों, आपसे, मेरी बच्चियों, मैं बार बार आपसे कहता हूं, पेरेंटिंग उस वक्त से शुरू हो जाती है जब आपका विवाह होता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में क्रोध बहुत होता है,
क्यों? सोचने समझने की शक्ति कम होती है। हम ये समझते हैं ये जिद्दी बच्चा है, ये क्रोधी बच्चा है, लेकिन दरअसल वह दिमाग का मजबूर बच्चा है, क्योंकि उसके अंदर ये डेफिशिएंसी होने की वजह से वह सोच समझ नहीं पा रहा, उसके हार्मोनल सिस्टम डिस्टर्ब हो गए। और बताता हूं, अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर डिसऑर्डर ADHD एक बहुत बड़ी मानसिक समस्या बच्चों में, भारत के बच्चों में फैलती चली जा रही है। उसका कारण भी विटामिन डी की कमी है। जिद्दी बच्चा है, मेरा बच्चा बहुत जिद्दी है, दुकान पर जिद करने लगता है या खाने की किसी भी चीज पर जिद पकड़ लेता है। जो बात दिमाग में आ जाती है वही करने लगता है, वही जिद करने का और जिद करेगा, गुस्सा करेगा, आदि आदि आदि। लेकिन आपको पता है कि उसकी जिद का और उसके गुस्से का एक बहुत बड़ा कारण होता है उसकी मानसिक कमजोरी, और ये मानसिक कमजोरी विटामिन डी की कमी की वजह से होती है। बच्चा पढ़ना चाहता है, नहीं पढ़ पाएगा, क्यों? विटामिन डी उसके अंदर कम है, क्योंकि कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। और हम बच्चे को डांटते हैं, स्कूल में भी उस पर डांट पड़ती है। बच्चा भी पढ़ना चाहता है, लेकिन वो समझ तो पा ही नहीं रहा है कि मैं पढ़ क्यों नहीं पा रहा, मेरे अंदर कंसंट्रेशन हो क्यों नहीं पा रहा। एक्चुअली उसके अंदर ये प्रॉब्लम है। और हमारी डांट से या टीचर की डांट से या बच्चों का उसका जो पेयर ग्रुप होता है उसके तिरस्कार से वो और डिप्रेस होता चला जाता है। अब की बार ऐसा हो तो प्लीज जरा बच्चे का विटामिन डी टेस्ट करा के चिकित्सीय सलाह ले लीजिए। हम अब जिस सदी में प्रवेश कर रहे हैं, आने वाली 2 डेकेड्स वो डेकेड्स हैं जिसमें हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा राष्ट्र, हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा, और ये विश्व गुरु युवाओं के कंधे से बनेगा। विटामिन डी की डेफिशिएंसी उन कंधों को कमजोर कर देती है। कैसे बनेंगे? इसीलिए आपको अपने बच्चों को भी दुरुस्त रखना है और आपको देश के बच्चों को दुरुस्त रखने के लिए कुछ करना है। अब ये देश यही जनरेशन आगे बढ़ाएगी। इस जनरेशन को ताकत देना हमारी जिम्मेदारी। विटामिन डी की कमी से क्या होता है ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अभी 2 बातें हैं कि आप पहचानेंगे कैसे। हमारे पास ऐसे सूत्र हैं, आपको बताता हूं, ज्योतिष इसमें आपकी बहुत मदद करेगा। हम कैसे पहचानेंगे कि मेरे बच्चे में विटामिन डी डेफिशिएंसी है कि नहीं है। फिलहाल मैं आपको मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के बारे में बताता हूं, उसके बाद फिर इसके लक्षण और इससे बचने के उपायों के बारे में बताऊंगा। मेष राशि, पारिवारिक स्तर पर रिश्तेदारों को लेकर उलझनें आपकी बढ़ सकती हैं, कुछ तनाव भी हो सकता है। स्वास्थ्य भी इस दिन कमजोर रहेगा, एक सावधानी बरतिएगा। इस दिन अपनी विनम्रता मत खोइएगा, धैर्य रखिएगा। उपाय क्या करना है तो लगाइए। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। और पूरी 40 पढ़ ले तो बहुत ही अच्छा है। फिर अपने काम पर जुटिए, सब अच्छा होगा। वृष राशि, स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेंगे, मित्रों और परिवार का साथ आपको मिलेगा, उनका साथ आप दे भी सकेंगे। आपके कार्य इस दिन पूर्ण होंगे। रुके हुए कार्य को निपटाइए। इस दिन की गई पढ़ाई, बनाए गए नोट्स आपके एग्जाम में बहुत लाभ देंगे। एक सावधानी, अपने घर के बुजुर्गों के, बाहर के बुजुर्गों की, शिक्षकों की इस दिन बुराई करने से बचिएगा, नहीं तो भाग्य पक्ष कमजोर हो जाएगा। उपाय क्या करना है? आज अच्छे नए बढ़िया वस्त्र पहनिए, अपने काम पर जुटिए, अच्छा होगा। हाँ, वैसा इत्र जरूर लगा लीजिएगा। मिथुन राशि, रहस्यपूर्ण बातों में आपकी रुचि बढ़ेगी, कार्यों में अनुशासन रहेगा, मन प्रसन्न दिख रहा है और आगे बढ़ने के रास्ते खोलने के लिए आप कृत संकल्प रहेंगे। ऊर्जा इस दिन अच्छी है, इसलिए बढ़िया से काम करके दिखाइए। सावधानी, किसी के अवगुणों की चर्चा आज मत कीजिए, मन शांत रखिए। वैसे भी मैं बाकी सब लोगों से निवेदन करना चाह रहा हूं, हर समाज में सब दो चीजें होती हैं, खूबसूरती, बदसूरती। हम बदसूरती क्यों देखें, हम खूबसूरती क्यों ना देखें, खूबसूरती क्यों ना ढूंढें। खैर, आपके लिए उपाय, मिथुन राशि के लिए उपाय, रसीले फलों का सेवन खुद भी कीजिए और औरों को भी कराइए, दिन अच्छा गुजरेगा। कर्क राशि, आज आप सोच विचार ज्यादा करेंगे, रिश्ता का हनन आपके हो सकता है, कोई आपकी बातों को सुनकर उसकी मजाक उड़वा सकता है। एक सावधानी, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा।
और खाइएगा बहुत कम, नहीं तो पेट खराब हो जाएगा। उपाय आज क्या करना, ओम 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 ओम, इसका जप करें आप थोड़ी देर बैठ के, फिर अपने काम पर जुटें, अच्छा होगा। ऐसा मत समझिएगा कि गांव में ये समस्या नहीं है या जो छोटे शहर हैं उनमें ये समस्या नहीं है, ये हर जगह है। क्या गांव, क्या कस्बा, क्या डिस्ट्रिक्ट सेंटर, क्या मेगा सिटी, सब जगह ये समस्या सुरसा के मुख की तरह बच्चों के भविष्य को कमजोर करने के लिए विकराल रूप धारण कर रही है। मैं पहले आपको ज्योतिषीय बात बता रहा हूं, जिस भी व्यक्ति का सूर्य कमजोर होगा उसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी। जी हां, अमेरिका में भी जब डिपार्टमेंट ऑफ विटामिन डी खुला तो उन्होंने भारत में सूर्य पूजा कैसे होती है, क्यों होती है, इसी को अपना प्रियम्बल बनाकर बात की। पूरी दुनिया हमारा गुणगान करती है, हम अपनी बातों को सुनने समझने के लिए तैयार नहीं, हम अपने ज्ञान से दूर भाग रहे हैं। क्यों भागते हैं? उस ज्ञान को समझे बिना आपको लगता है आप घर चला लेंगे, आप बच्चों को पाल लेंगे, बच्चों को भविष्य दे सकेंगे? कभी भी नहीं दे सकेंगे। इसलिए समझिए इसे। सनातन परंपरा में सूर्य को जो देव माना जाता है उसका ठोस वैज्ञानिक आधार है। यदि आपका सूर्य कमजोर है या सूर्य राहु से या शनि से या केतु से प्रभावित है तो आपका सूर्य विटामिन डी की कमी कर सकता है आपके अंदर, और उससे वो सारी समस्याएं जो होती हैं वो होंगी। एक लक्ष्य और बता देता हूं, जरा माएं देखें कि उनके बच्चों के सर में बहुत पसीना तो नहीं आता, और अगर आता चाहे वो एक दिन का ही बच्चा क्यों ना हो, या वो 10 साल का क्यों ना हो, या 20 साल का क्यों ना हो, 40 साल का क्यों ना हो, 50 साल का व्यक्ति क्यों ना हो, अगर सर में पसीना आता है तो जरा कृपा करके एक बार विटामिन डी टेस्ट करा लीजिए। या यहां से पसीना आता है, लोग जाड़ों तक में आता है, यहां से पसीना जरा एक बार टेस्ट करा लीजिए। अच्छा है ना निकले, लेकिन निकलेगा तो समय से आपको चिकित्सीय सलाह तो मिल जाएगी। ये सारी समस्याएं हैं, विटामिन डी कम है तो ये होंगी, परंतु हर बात के उपाय है, बस करने आपको है। केवल सुनकर आनंद प्राप्त मत कीजिए। औषधि चिल्लाने से किसी का रोग ठीक नहीं होता, आपको ये उपाय करने पड़ेंगे, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। विटामिन डी की कमी है, दूर हो जाएगी, आप उसकी चिंता मत कीजिए। और यदि वो उपाय आप करेंगे तो आगे विटामिन डी की कमी नहीं होगी, इसलिए उन उपायों को जरूर सुन लीजिएगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हल बता दूं फटाफट। सिंह राशि, आपको लेकर आज गलत फहमी हो सकती है और परिवारजनों से विरोध भी हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सर्दी का प्रकोप रहेगा, एक सावधानी जरूर बरते, परिवार में दखलंदाजी इस दिन ना करें। उपाय क्या करना है, बताशुओं को मंदिर में दान कीजिए, तो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, आज आप मेहनत तो बहुत करेंगे, करना चाहते हैं, लेकिन सफलता बहुत ज्यादा हाथ नहीं लगेगी, लेकिन निराश मत होइएगा, मेहनत जाया नहीं होगी। बस एक सावधानी जरूर रखें, कार्यों में पक्षपात करने से बचिएगा। उपाय क्या करना है, अमरूद खाइए, खिलाइए, तो सब ठीक करेंगे। तुला राशि, भाषा शैली के कारण आपको समस्या हो सकती है और धन का अभाव भी आ सकता है, एक सावधानी बरतें, धन किसी को नहीं दीजिएगा और शांत रहिएगा। उपाय क्या करना है, ओम लक्ष्मणाय नमः, इसका जप कीजिए, अभी बैठिए 21 बार इसका शांति से जप कीजिए, तो काम पर जुटिए, तो वो सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, चली आ रही परेशानियों का हल मिलता दिखाई देगा, गलतफहमियां दूर होंगी, कार्यस्थल पर सफलता मिलेगी, बड़े लोग का साथ मिलेगा। एक सावधानी जरूर बरतिएगा, और वह सावधानी यह है कि आज अहंकार मत कीजिएगा, अन्यथा आपकी प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है और कुछ लोग आपसे दूर जा सकते हैं। एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा, चांदी के गिलास में जल पिए, अभी पिए, और फिर काम पर जुटे, सब ठीक होगा। बच्चों की बात करना, सुनना, सुनाना मुझे बहुत पसंद है, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है कि देश के बच्चे बहुत मजबूत हो, तन से भी, मन से भी और चरित्र से भी। आपको गुरु मंत्र में एक बहुत खास बात बताऊंगा, लेकिन उससे पहले विटामिन डी की कमी दूर करने वाले कुछ उपाय जानिए। शरीर में दर्द रहता हो, बहुत ज्यादा पसीना आता हो, आपको गैस बहुत ज्यादा बनती हो, स्किन आपकी बहुत डल रहती हो, अब आपको कुछ उपाय तो करने पड़ेंगे। ज्यादा थकते हो, जल्द उदास हो जाते हो, तनाव बहुत लेते हो, क्रोध बहुत रहता हो, डिप्रेशन रहता हो,
उगते हुए सूर्य के सामने बैठी, यह इसका सबसे बड़ा उपाय। डूबते हुए सूर्य के सामने बैठी। और मैं क्यों उत्साहित हो गया ये उपाय बताते हुए, इसलिए इसी संस्कृति के सूत्र से आपकी जिंदगियां भी बेहतर होंगी और पूरा विश्व अगर बेहतर होगा तो इसी संस्कृति के सूत्रों से ही होगा। कितनी भी गर्मी क्यों ना लगे, लेकिन सूर्य के प्रकाश में पसीना अवश्य बहाइएगा। गुड़ और शहद का सेवन कीजिए, बेल का सेवन जरूर किया कीजिए, फल और सब्जियां अधिक खानी चाहिए, जंक फूड तो बंद, सोयाबीन का सेवन जरूर किया कीजिए। समय आने पर अंगूर जब आते हैं तो अंगूर जरूर खाएं। संतरा, गाजर, कद्दू इनका सेवन कीजिए, जरूर कीजिए। और अलसी का सेवन आप जरूर कीजिए। अखरोट का सेवन आपको अवश्य करना है। हल्दी का सेवन आपको अवश्य करना है। सुबह जब धूप में बैठे तो सनस्क्रीन नहीं लगाइएगा, धूप सामने बैठिएगा। और विटामिन सी का सेवन भी अवश्य कीजिए। दूध और शहद मिलाकर लेना शुरू कीजिए। मैदा तथा बासी भोजन का सेवन करना बंद कर दीजिए। चलिए अब मैं आपको धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हल बताता हूं। तो जन्मदिन और फिर गुरु मंत्र। धनु राशि, दिन अस्वस्थता और व्याग्रता में बीत सकता है। इस दिन आपके अंदर निर्णय शक्ति कम रहेगी, जिससे मन में दुविधा बढ़ेगी, परेशानी महसूस करेंगे। एक सावधानी, महत्वपूर्ण निर्णय इस दिन मत लीजिएगा। उपाय क्या करना है? प्रभु नाम, प्रभु काम, प्रभु ध्यान कीजिए। अपनी दिनचर्या को प्रभु के इर्द गिर्द रखिएगा। आज अपने काम पर जुटिए, नुकसान नहीं होगा। मकर राशि, निकट भविष्य में अच्छी आमदनी के संकेत दिख रहे हैं। शुभ लाभ योग बने हुए हैं। एक सावधानी, जीवन साथी के स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखिएगा। उपाय क्या करना है? लौंग का सेवन कीजिए, अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, विषम परिस्थितियों में भी आप बिना किसी परेशानी के आसानी से काम कर सकते हैं। सुखद वातावरण रहेगा। एक सावधानी जरूर बरतिएगा, मित्रों से इस दिन वाद विवाद न हो जाए। उपाय क्या करना है? माता पिताजी को क्रॉसन प्रणाम कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए और आशीर्वाद लेने के उपरांत फिर अपना दिन प्रारंभ कीजिए, अच्छा रहेगा। मीन राशि, निराशा के भाव दिख रहे हैं। आराम करने की ज्यादा इच्छा रहेगी, लेकिन काम धीमी गति कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए और आशीर्वाद लेने के उपरांत फिर अपना दिन प्रारंभ कीजिए, अच्छा रहेगा। मीन राशि, निराशा के भाव दिख रहे हैं। आराम करने की ज्यादा इच्छा रहेगी, लेकिन काम धीमी गति से करेंगे, जिसकी वजह से कहीं पिछड़ सकते हैं। एक सावधानी, चुगली मत कीजिएगा आज, नहीं तो भाग्य साथ नहीं देगा। उपाय क्या करना है? पीपल के वृक्ष को सींचिए, उसको प्रणाम कीजिए, अपने काम पर जुटिए, तो सब अच्छा करेंगे। फिलहाल वक्त होता है ब्रेक का। लौट के आकर मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या खिलाना है आपको अपने बच्चों को। और अब 10 दिसंबर जिनका जन्मदिन है उनको चलिए विश कीजिए, विश वेरी हैप्पी बर्थडे। जिनका भी आज जन्मदिन है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके ये 12 महीने संघर्ष भरे हैं। आपको बहुत मेहनत करने के लिए आज ही तैयार हो जाना चाहिए। आगे आने वाले 12 महीनों में आपको बहुत मेहनत करनी है और हर दिन आपको कोई अच्छी शिक्षा मिलती रहेगी, कोई अच्छा अनुभव मिलता रहेगा और आपके टैलेंट में इजाफा होता रहेगा। कुछ नया सीखेंगे इन 12 महीनों में। इन 12 महीनों में अपने पेट और कमर का आपको बहुत ख्याल रखना है और साथ ही साथ जिन लोगों को हृदय की या सांस की दिक्कत रहती है वो भी अपना ख्याल रखें। उपाय, सिर्फ एक उपाय करते रहिए। एक तो मैंने बता दिया, बूढ़े और बुजुर्गों के पांव पकड़ लीजिए, और दूसरा उपाय यह है गाय गुरु मंदिर की सेवा करते रहिएगा, तो आपको बहुत खुश रखेंगे। और ये सेवा आपको बृहस्पतिवार को करनी है। बस, ऑल द बेस्ट। चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। ईश्वर न करे कभी आपको कोई ऐसी बड़ी परेशानी आ जाए तो इस ईमेल आईडी पर जरूर भेज दीजिएगा लिखकर goodluckguru@itvnet.com। बाकी मेरे प्रभु से प्रार्थना, इधर आपकी मेल आए और उधर प्रभु आपकी समस्या का निदान करे। शिखा जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ है। राम राम। प्रणाम गुरु जी। जी हाँ जी गुरु जी, मेरा नाम है शिखा सिंघल। डेट ऑफ बर्थ है 12 अप्रैल 1989। हाँ। और टाइम है मेरा 2:15 सुबह के। हाँ सर, जैसे मेरी जन्मस्थान? हाँ जी। जन्मस्थान? जन्मस्थान है हरियाणा, रोहतक। जी हाँ जी गुरु जी, जैसे मेरे को ये पूछना है, मेरी अभी शादी हुई है 20 फरवरी 2015 में।
तो फिर जब से ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। मैं जुलाई से अपने घर पर ही हूँ। हाँ? तो कुछ भी सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा है। क्या करना चाहिए कि यही मैटर हमारा सॉल्व हो जाए, या फिर हमें कुछ डाइवोर्स वगैरह लेना चाहिए? आगे के लिए क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा। देखिए, कुंडली तो बहुत स्पष्ट से डिवोर्स के बारे में ही कह रही है। ये समस्या तो शादी से, मेरे विचार से तो शादी से कुछ दिन पहले से ही शुरू हो गई थी। कि आप एक अच्छा सा मोती पहन लीजिए, 7-8 रत्ती का होना चाहिए, चांदी की अंगूठी में होना चाहिए। ये कनिष्ठा में आपने पहनना है, सोमवार के दिन आपने पहनना है। दूसरा उपाय यह है कि सोमवार को चीनी का दान आपने जरूर करना है। और तीसरा उपाय यह है कि रोजाना चींटियों को आटा जरूर दें और सरसों के तेल का दान कर दें। ये उपाय आप अवश्य करने शुरू करिए और ये उपाय अब से 1 वर्ष तक चलते रहेंगे। प्रभु की कृपा से चीजें ठीक होंगी। और आप ध्यान से सुनिए, गुरु मंत्र रोजाना 2000 आयु, इतना तो आपको चाहिए। और इसके लिए सूर्य का प्रकाश सर्वोत्तम स्रोत है। इसके साथ साथ दूध, दही, ताजे फल, जूस आदि भी लेते रहना चाहिए तथा अधिक एयर कंडीशन में नहीं रहना चाहिए। और ये ध्यान रखिएगा, सूर्य के प्रकाश में बच्चों को बिठाइए, उन्हें छूनी मत बनाइए। हम आज हैं, हम कल नहीं रहेंगे, ये तो तय है। तब ये बच्चे जब अकेले अपने दम पर इस दुनिया में खड़े होंगे तो उनके पांव बहुत कमजोर होंगे, कैसे खड़े होंगे? मन बहुत कमजोर होगा, कैसे जिंदगी गुजारेंगे? हम कब तक इन्हें इस तरीके से अपने बहनों में छुपा के रख सकते हैं? इसलिए बच्चों को मजबूत बनाइए, आयरन मैन। इन्हें धूप में भेजिए, इन्हें धूप में बिठाइए, उगते सूरज और ढलते सूर्य के सामने बैठ के प्रार्थना कराना सिखाइए। सिखाएंगे तो जरूर ये करेंगे। और इनको साइंटिफिकली हर चीज समझाना सिखाइए। ठीक, आप बहुत खुश रहिए। ईश्वर आपके परिवार को खुश रखे। आप सब खुश होंगे तो मेरा राष्ट्र भी खुश हो जाएगा। चलो, राम राम, नमस्कार।